हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। एज ऑलवेज इसमें 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि रीजनिंग के कई सारे चैप्टर्स से लिए गए हैं और ये कई सारे एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी या फिर बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बाकी पार्ट्स की वीडियोज़ आप स्टडी काउच के चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि रैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक फैमिली ग्रुप की एक फ़ोटो है जिसमें जो फादर हैं वो सन के लेफ्ट में है और ग्रैंडफादर के राइट में बैठे हुए हैं, और जो मदर जो हैं वो उनकी डॉटर के राइट में है बट ग्रैंडफादर के लेफ्ट में है। तो बीच में कौन बैठा है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे टोटल कितने हैं? फादर है, सन है, ग्रैंडफादर है, मदर है और डॉटर है। तो टोटल है 5। ठीक है, टोटल 5 है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि फादर जो है वो सन के लेफ्ट में, सन को अगर हम एस मान ले तो इसके लेफ्ट में इधर है। ठीक है, नॉर्मल केसेस में हम ऐसे इधर लेफ्ट मानते हैं और इधर राइट। ओके, जब दिया नहीं होता है तो यहाँ पे दिया है कि जो फादर है वो सन के लेफ्ट में है और ग्रैंड फादर के राइट में है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो फादर जो है, जिसको कि एफ से हम बोल रहे हैं, वो सन के लेफ्ट में है और ग्रैंडफादर जो जी है उसके राइट में है। ओके, और दूसरे में बोला जा रहा है कि जो मदर है वो अपनी डॉटर के राइट साइड में है। ठीक है, तो अगर मान लो डॉटर को हम डी से करेंगे तो उसके राइट साइड में मदर होगी। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि वो, और उसका जो ग्रैंडफादर है वो उसके लेफ्ट में है, मदर। ओके, तो जी के यहाँ पे जी आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन के आएगा वो इस टाइप से आएगा, डी एम जी एस, सॉरी एफ और एस। ओके, इस टाइप का सीक्वेंस हमारे पास बन के आएगा। तो पहले में अगर देख लें हम कि पहले में बोला गया फादर जो है वो सन के लेफ्ट में है और ग्रैंडफादर के राइट में है, और दूसरे में बोला गया जो मदर है वो डॉटर के राइट में है, ग्रैंडफादर के लेफ्ट में है। तो अब पूछा है कि बीच में कौन है। अब तो अब बीच में देखें तो यहाँ पे जी है, तो जी मतलब ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, ग्रैंडफादर जो है वो बीच में बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है हमें। 4 सर्कल्स दिए गए हैं, पहले 3 में सब कुछ दिया गया है, चौथे में पूछा है। तो पहले हमें 3 का जो रिलेशन है वो सही से सेटिस्फाई कर लेना है, फिर अपने आप फोर्थ निकल आएगा। ओके, तो अगर हम 2 × 2 करते हैं और फिर 3 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। ओके, इस टाइप में हम सबसे पहले ना जो बड़ा नंबर होता है उसको फाइंड निकालने की कोशिश करते हैं बाकी सब नंबर्स के कॉम्बिनेशन से। ओके, तो यहाँ पे 2 × 2 और × 3, तो ये हो जाएगा 4 × 3 जो कि 12 हो जाएगा। पहला सर्किल सेटिस्फाई कर जाएगा इससे। बट अब हमें ये सेकंड में भी चेक करना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि एक में सेटिस्फाई कर जाता है बट दूसरे में नहीं कर रहा है। ओके, दूसरे में अगर हम देखें तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आता है, × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। सेकंड वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब थर्ड वाले में देखना है, थर्ड वाले में अगर 5 × 1 करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, बट अगर 5 × -1 करेंगे तो हमारे पास -5 आता है। ओके, तो थर्ड वाला सर्किल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसी बेसिस पे हम इसका फोर्थ वाले का आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, हम 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, और 12 को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा -12 बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिक्शनरी टाइप के वर्ड्स दिए गए हैं इनसे रिलेटेड है। ठीक है, इनको सीक्वेंस में बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सारे वर्ड्स में कौन कौन से अल्फ़ाबेट जो है कॉमन है। ए डी, ए डी इसमें भी कॉमन है, ए डी इसमें भी, इसमें भी और इसमें, सब में ए डी कॉमन है। तो जिन जिन में ए डी कॉमन है उस ए डी को तो हम सब में हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इधर एम है, इधर डी है। ओके, इधर भी डी है और इधर यू है और इधर एम है। ओके, तो जिसमें यू है तो ये मतलब सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, या तो हम ऐसे कर लें डायरेक्टली जैसे फिफ्थ सबसे लास्ट में आएगा, और उसके बाद में अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, बाकी दोनों तो कट जाएंगे, 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में हमें स्टार्टिंग का वर्ड देख लेना है कि इधर पहला है, इधर तीसरा है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है ए डबल डी, यहाँ पे डी है और यहाँ पे एम है। ठीक है, तो डी पहले ही आएगा ऑब्वियसली एम से,
तो पहला तो फर्स्ट होगा ही नहीं किसी भी हालत में, तो इस बेसिस पर हम इसका निकाल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और दूसरा तरीका जो नॉर्मल फंडा होता है जिसमें सीधा सीधा हम देख लें कि जैसे ए डी को यहाँ सबसे हटा देते हैं, ओके। उसके बाद में अब देखें कि जैसे यहाँ पे डी, यहाँ पे है एम आई आर ई, ये तो लास्ट में आएगा, यहाँ पे एम आई एस है, तो एस जो है वो आर से बाद में आता है, तो किसी भी सीक्वेंस में जब आएगा तो फर्स्ट पहले आएगा, उसके बाद में फोर्थ आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखें जो फिफ्थ है वो तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ओके। अब सेकंड बचा और थर्ड बचा, ठीक है। सेकंड में जो है वो है डी आई टी आई ओ एन, ओके। और यहाँ पे है डी आई सी टी, तो डी आई फिर से इन दोनों में कॉमन है। उसके बाद में इधर है टी और इधर है सी, तो सी पहले आएगा टी से, ओके। तो इस वजह से थर्ड पहले आ जाएगा फिर सेकंड आ जाएगा, तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्यूब दिए गए हैं, ठीक है। इन 3 क्यूब में सबकी वैल्यू दी गई है और ये पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में कौन सा आएगा, ओके। तो इस टाइप में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस में 2 है, जैसे इसमें 2 है, ओके। अब इसमें जो बाकी 2 फेजेस में जो नंबर्स दिए गए हैं वो किसी और क्यूब में कॉमन है क्या। अगर वो किसी और क्यूब में, जैसे यहाँ पे दोनों वर्ड्स अगर नंबर कॉमन आ जाते हैं तो उसके अलावा जो बचते हैं जो दोनों दिखा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 2 के अपोजिट में आएगा वो 5 आएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें 3 चीजें दी गई है, माउंटेन्स दिए गए हैं, फॉरेस्ट दिए गए हैं और अर्थ दी गई है, ओके। और ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अर्थ जो होती है उसमें माउंटेन्स भी होते हैं और फॉरेस्ट भी होता है, बट माउंटेन जो है वो फॉरेस्ट होते नहीं है और जो फॉरेस्ट होते हैं वो माउंटेन होते नहीं, दोनों एकदम अलग ही चीज़ है। तो ये दोनों इस टाइप की शेप में तो आ नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कुछ फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन है, कुछ फॉरेस्ट माउंटेन नहीं है। बट ये सीक्वेंस तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो इस टाइप का सीक्वेंस इसमें आएगा और ये ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एनालॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है। जैसे 3 2 3 इंटू 4 1 का अगर 1 4 3 2 3 आता है और वहीं पे 1 3 7 इंटू 7 2 का 2 7 7 3 1 आता है और 4 8 इंटू 8 7 का 7 8 8 4 आता है, तो 3 4 इंटू 7 5 का क्या आएगा, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हमें देखना है कि इस नंबर से ये नंबर कैसे लाया गया है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 41 जो है अगर इसको हम उल्टा कर दें और जो बाकी 3 2 3 है इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख दें तो इस टाइप से भी आ जाता है, या फिर 3 2 3 को अगर हम भी उल्टा करके लिख दें तो भी यही नंबर आता है, ओके। तो 2 केस है हमारे पास, या तो इसको ऐसे कैसे लिख दें या फिर इसको भी उल्टा कर दें। तो इसको इसमें चेक करते हैं क्योंकि सब में हमें चेक करना है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो 72 को पहले उल्टा लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको देखेंगे, ये या तो हम इसको ऐसे कैसे लिख दें 137 को, या फिर 731 लिख दें। तो अब इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला। तो मतलब ये कि सारे जो नंबर्स हैं उनको हमें उल्टा करके ही लिखना है। जैसे इसमें देख लेते हैं, जो 4 8 इंटू 8 7 है, इसमें सबसे पहले 7 आएगा फिर 8 आएगा, फिर 4 8 है तो इसको भी 8 4 लिख देंगे हम, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बेसिस पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 4 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इससे ये कैसे आ रहा है, इसके बाद ये कैसे आ रहा है, फिर ये कैसे आ रहा है, तो हम अपने आप ये वाला निकाल पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, ओके। तो सब में जो फिगर है, फिगर तो सब में सेम ही है, बट यहाँ पे जो डॉट है वो घूम रहा है, ओके। तो इससे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 जगह बढ़ा के ये डॉट जा रहा है, और इससे इसकी बात करें तो यहाँ पे 4 जगह बढ़ा के जा रहा है, और सॉरी 3 जगह बढ़ा के जा रहा है, ठीक है। 1 2 3, और यहाँ से अगर यहाँ की हम बात करें तो 1 2 3 4, 4 जगह बढ़ा के जा रहा है, चौथे स्थान पे जा रहा है, ओके। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें 5 पे आना चाहिए, तो 5 पे आने के लिए हम क्या करेंगे, 1
2, 3, 4, 5 इसमें आएगा। तो इसमें आएगा तो वो हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही हमें इसका इसके साथ रिलेशन करके ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इसका इसके साथ क्या रिलेशन, जो सर्किल है वो बाहर जो है उनको बस अंदर कर दिया है और कुछ चेंज नहीं किया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो ये लाइंस जो हैं इनको ऐसे कैसे ही रखेंगे बट इनको बाहर ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ऐसा एक ही फिगर है हमारे पास, वो है फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो वाटर इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, एक इमेज दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में और इसकी हमें वाटर इमेज निकालनी है। तो वाटर इमेज जो है वो मिरर इमेज के समान ही होती है, मतलब कि जो जैसे मान लो इस यहाँ से हमें निकालनी है। ठीक है, वाटर जब नॉर्मली नीचे ही होता है तो इमेज जो आएगी हमारी वो यहाँ पे आएगी। ओके, तो जो इमेज इसके ऊपर जो सबसे पास में होगा वो सबसे पास में रहेगा और जो सबसे दूर है वो सबसे दूर रहेगा। ठीक है, और अगर इस टाइप से अगर लगाते हैं हम, इसके नीचे निकालते हैं तो इस टाइप से डिवाइड करते हैं, जो इस पोर्शन में है वो इस पोर्शन में ही रहेगा, जो इस पोर्शन में है वो इस पोर्शन में ही रहेगा। ठीक है, ये इंटरचेंज नहीं होते हैं। ये मेन कंसेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो इस टाइप की इमेज का हमें सीधा सीधा देखना है कि इसका उल्टा इमेज कौन सा होगा। ओके, तो इसका उल्टा इमेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा और फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट इमेज दी हुई है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो सेकंड या फिर थर्ड। अब हमें देखना क्या है कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट में ही है और जो राइट साइड है वो राइट में ही है। ओके, तो इस बेसिस पे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो सुकेत जो है उनके 3 डॉटर है सुकेत की। ठीक है, और हर डॉटर के पास एक भाई है। ओके, तो उनकी फैमिली में टोटल कितने मेल मेंबर हैं। अब अगर मान लो कि सुकेत के एक लड़का है तो तीनों बहनों के पास एक 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 भाई तो है ही तब भी। ठीक है, तो टोटल फैमिली में एक तो सुकेत मेल है और एक उसका बेटा मेल है, तो टोटल है 2 मेल फैमिली में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, सो यही थे कुछ टॉप 10 MCQs रीजनिंग के पार्ट 6 से रिलेटेड। होप यू guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.